ऐसे लोग बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं और अपने जिद के कारण लाइफ में हर एक चीज को हासिल कर लेते हैं। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो हमारे क्रिकेटर ऋषभ पंत की बात कर लो, भुवन बाम की बात कर लो या फिर बिल गेट्स की बात कर लो। लाइफ में जितने भी मैंने देशभक्त देखे होंगे मोस्टली इन नंबर्स में से आते होंगे। इनका सिर्फ एक नेगेटिव ट्रेड है, ये ऐसे लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा बेहतर बोलते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर मैरिज लाइफ में थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज बिल्ड हो जाता है ऐसे लोगों के साथ में। ये गिवर होते हैं, लोगों को देने की सोचते हैं, कभी भी ये लोग सेल्फिश नहीं बन सकते। राधे राधे दोस्तों, नमस्कार। मैं एस्ट्रो प्रतीक्षा आपका नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में। न्यूमरोलॉजी हमारे एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड का, हमारे इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट है और आजकल बहुत लोग इसे पसंद करते हैं। और मैं अपने कमेंट सेक्शंस या फिर अपने क्लाइंट्स का फीडबैक देखती हूँ तो मुझे पता चलता है कि लोग न्यूमरोलॉजी सीखने में और जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर, या फिर हमारा ड्राइवर नंबर और हमारा कंडक्टर नंबर क्या होता है। हमारा ड्राइवर नंबर होता है और हमारा पर्सनैलिटी नंबर होता है सिर्फ हमारी डेट का टोटल। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आप किसी भी मंथ के किसी भी तारीख को पैदा हुए हो, उस डेट को टोटल करके एक सिंगल डिजिट में लाओगे तो वो आपका बन जाएगा पर्सनैलिटी या फिर ड्राइवर नंबर। अब हम बात करते हैं कंडक्टर नंबर की। कंडक्टर या फिर डेस्टिनी नंबर किसे बोलते हैं? हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ 19 अक्टूबर 2000। अब आप 19 का टोटल करोगे फॉर पर्सनैलिटी नंबर और 19 अक्टूबर 2000 पूरे का टोटल करोगे फॉर डेस्टिनी नंबर। स्क्रीन पे कैलकुलेशन आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करना। और इस कैलकुलेशन का जो पर्सनैलिटी नंबर है वो है 1 एंड जो डेस्टिनी नंबर है वो है 4। अब हम वीडियो में बात करेंगे कि पर्सनैलिटी नंबर 1 के साथ में 1 से लेके 9 तक के जो डेस्टिनी नंबर होते हैं उनके क्या क्या नेचर होते हैं, क्या क्या ट्रेड्स होते हैं, कौन से प्रोफेशंस में वो जा सकते हैं और कौन सी उनकी कमियां होती है और कौन सी उनकी अच्छाइयां होती है। अब यदि आपका पर्सनैलिटी नंबर 1 पे आता है और डेस्टिनी नंबर भी 1 पे आता है तो आपकी क्या क्या क्वालिटीज होंगी और क्या क्या आप में कमियां होंगी उसके बारे में बात करते हैं। ऐसे लोग रन से राजा बनने वाले होते हैं। लाइक ऐसे लोग कितने भी गरीब खानदान में क्यों ना पैदा हो जाए बट वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से ही जीते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं और अपने जिद के कारण लाइफ में हर एक चीज को हासिल कर लेते हैं। बहुत करियर ओरिएंटेड होते हैं, पंक्चुअल होते हैं। ऐसे लोग लीडरशिप क्वालिटी होती है, बहुत ही ज्यादा बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं या फिर मैं देखूं तो नई नई कंपनीज बिल्ड करना और एंटरप्रेन्योरशिप होना ऐसे लोगों की खास क्वालिटी मानी गई है। कुछ कमियां होती है, जैसे ऐसे लोगों में स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाता है। बहुत ज्यादा एम्बिशियस होने के कारण इनको नींद ही नहीं आती है या फिर नींद लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। दूसरा, ऐसे लोग जिद्दी बहुत ज्यादा होते हैं तो कभी कभी इनके रिश्ते खराब हो जाते हैं, एरोगेंट आ जाता है। एरोगेंस के कारण ऐसे लोगों के रिश्ते नहीं बन पाते और रिश्तों में ये बहुत ज्यादा लैग कर जाते हैं। और तीसरा, ये अपनों की ना सुन के परायों की सुनते हैं और ओवर ट्रस्ट के कारण ऐसे लोग हमेशा धोखा खा लेते हैं। तो यदि आप 1 और 1 में से हो तो आपके लिए एडवाइस यही रहेगी कि आप ओवर ट्रस्ट ना करें और अपनों की सुने। लाइक लाइफ में फिगर आउट करें कि कौन से लोग आपके लिए सही हैं। लाइक आपके पेरेंट्स या फिर आपका कोई गुरु हो या फिर कोई भी आपके लिए एडवाइजर हो, उनकी थोड़ी सी एडवाइस लें और अपने आप को थोड़ा सा काम करने की कोशिश करें। प्रोफेशन की बात करूं तो आपके लिए लॉ फील्ड, जज, जुडिशनल सर्विसेज वगैरह बहुत अच्छी रहेगी। पुलिस, कोर्ट, कचहरी भी ऐसे लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ऐसे लोग बहुत बड़े लेवल पे जज वगैरह भी बनते हैं और ऐसे लोगों को मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज रन करते हुए देखा है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो धीरू भाई अंबानी, उनमें भी आप देखोगे ये सारी क्वालिटीज आपको मिलेगी। सो यदि आप 1 नंबर वाले हो तो कमेंट डाउन में अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर लिखें। अब यदि मैं पर्सनैलिटी नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 2 की बात करती हूँ, मतलब जिनका पर्सनैलिटी 1 और 2 मतलब 1 और 2 का कॉम्बिनेशन है, तो उनकी बात करते हैं। ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा आर्टिस्टिक टैलेंट रखते हैं। ऐसे लोगों में मैनेजमेंट पावर बहुत अच्छी होती है बिकॉज उनके पास 1 भी है जो मैनेज करेगा और 2 है जो उनको बहुत ज्यादा स्किल देगा। सेकंड में बात करूं तो ऐसे लोगों के लव अफेयर्स भी काफी अच्छे होते हैं और अपोजिट जेंडर इनकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं। अपनी स्किल्स के कारण, अपनी कम्युनिकेशन के कारण ये लोग बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होते हैं और ऐसे लोगों के लिक्विड
नशे यदि अपन बोल सकते हैं, जिनको अपन बोल सकते हैं अल्कोहल वगैरह, उन सब के कंज्यूम करने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, और जो कि एक नेगेटिव ट्रेड है और आप लोगों को नहीं भी करना चाहिए। इफ़ यू डू दैट देन प्लीज़ उसे स्टॉप कर दीजिए। थर्ड में यदि बात करूँ तो ऐसे लोगों का क्या होता है ना कि ज़्यादा अट्रैक्शन होने के कारण समटाइम्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होने के चांसेस रहते हैं, तो आप उस पर भी ज़्यादा कंट्रोल कीजिए। एक मैं चीज़ और बोलूँगी, ऐसे नंबर वाले बहुत ही ज़्यादा बैलेंस वाले पर्सन होते हैं। लाइक ये नंबर जो है, ये जो कॉम्बिनेशन है वो बैलेंस देता है। लाइक आप में चीज़ों को करने की बोलते हैं ना एम्बिशियसनेस भी है, लेकिन आपको लाइफ में एक ठहराव भी है। लाइक आप चीज़ों को करने के पीछे भी भागते हो, लेकिन जहां आपको लगता है वहां पे आप ठहर के शांत भी बैठ जाते हो। प्रोफेशन में यदि बात करूं तो आप ऑथर बन सकते हो, राइटर बन सकते हो, इवन आपको भी लॉ वाली फील्ड्स बहुत ज़्यादा सूट करेगी। नेक्स्ट में यदि बोलूँ तो आर्टिस्टिक चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगी। लिक्विड से रिलेटेड, लाइक आप मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर ड्रिंक बेवरेजेस वगैरह से रिलेटेड आप कोई भी काम करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा सूट करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्सनैलिटी नंबर 1 एंड डेस्टिनी नंबर 3 के बारे में। ऐसे लोग कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। लाइक ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन पावर ओवर द टॉप होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। नॉलेजेबल होते हैं, लाइक बाल की खाल निकालने वाले होते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो उसके डीप तक जाएंगे, उस चीज़ के वो पूरा खंगोल लेंगे कि इसमें क्या है, कैसे है, सब पॉजिटिव नेगेटिव निकाल लेते हैं। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा संभल के चलने वाले होते हैं। ऐसे लोग नॉलेजेबल होते हैं और देशभक्त होते हैं। लाइक लाइफ में जितने भी मैंने देशभक्त देखे होंगे मोस्टली इन नंबर्स में से आते होंगे। नेक्स्ट में यदि बात करूँ तो ऐसे लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बिकॉज ऐसे लोग डिस्ट्रैक्ट थोड़े कम होते हैं। नेगेटिव ट्रेड्स की मैं बात करूं तो ऐसे लोगों में कभी कभी थोड़ा सा ईगो आ जाता है। वो लोग अपनी सक्सेस को, बिकॉज सक्सेस तो इनको डेफिनेटली मिलती है लाइफ में, ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन वो अपनी सक्सेस को डाउन टू अर्थ रह के एंजॉय नहीं कर पाते। यदि ये लोग ऐसा करना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक ईगो या फिर एक थोड़ा सा प्राउड या फिर घमंड छोड़ के ऐसे लोग यदि डाउन टू अर्थ रह के जीना स्टार्ट कर दें तो ऐसे लोगों की लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो हमारे प्यारे इंदिरा गांधी जी, डेफिनेटली वो उन्होंने बहुत अच्छा कुछ किया है देश के लिए। प्रोफेशन की बात करूं तो डेफिनेटली ये एक पॉलिटिकल लीडर बन सकते हैं, ये लोग गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हैं। ऐसे लोग लोगों को योगा मेडिटेशन के बारे में सिखाना एंड ऑल, वो सारी फील्ड्स इनके बारे में बहुत ज़्यादा सूट करती है। बाकी जो भी इनके बारे में फील्ड्स होगा आप डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ना, मैं डिस्क्रिप्शन में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशंस दूंगी। अब यदि मैं बात करती हूँ पर्सनैलिटी नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 4 वालों के बारे में, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा क्लेवर होते हैं। लाइक प्लानिंग प्लॉटिंग की बात की जाए तो इनसे अच्छी कोई कर ही नहीं सकता, बिकॉज राहु है जो इनको दिमाग दे रहा है और सन है जो इनको विल पावर दे रहा है चीजों को करने की। तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं अपनी चीजों को प्लान करने में और उनको एग्जीक्यूट करने में। ऐसे लोगों के पास हर 4 महीने आगे का भी प्लानिंग प्लॉटिंग होगा कि 4 महीने आगे हमें क्या करना है या 4 महीने बाद में हमें क्या करना है। नेक्स्ट मैं यदि बोलूं तो ऐसे लोग मास कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, तर्क वितर्क में अच्छे होते हैं। इन लोगों से कोई जिद नहीं सकता। यदि इन्होंने कोई चीज डिसाइड कर ली कि ये इस तरह से होता है तो ये उस चीज को उस तरह से ही करते हैं। करियर ओरिएंटेड होते हैं, करियर में बहुत ज्यादा अचीव करते हैं, ओवर एम्बिशियस होते हैं। लाइक ऐसे लोगों के लाइफ में कभी भी फुल स्टॉप आता ही नहीं है। ये अपनी लाइफ को हमेशा अपने तरीके से, अपने हिसाब से और ओवर एम्बिशियस होके करियर में ये भागते ही रहते हैं, और लाइफ में बिकॉज ऑफ लक और इनके कर्म दोनों मिला के इनको लाइफ में वो सारी चीजें मिलती भी है जो ये चाहते हैं। इनका सिर्फ एक नेगेटिव ट्रेड है कि ये अपने करियर के पीछे इतना भागते हैं कि ये अपने पर्सनल रिलेशंस को थोड़ा खराब कर बैठते हैं। तो यदि ऐसे लोगों को एक सजेशन की बात करूं तो पर्सनल रिलेशंस का ध्यान रखना चाहिए। फील्ड्स की यदि मैं बात करूं तो एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, ये डिबेट करने वाले बन सकते हैं, ऐसे लोग पॉलिटिकल लीडर बन सकते हैं, डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस होते हैं, और IT कंप्यूटर MNCs वगैरह में भी ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो नेम फेम वाली इंडस्ट्री इनको बहुत ज्यादा सूट करती है, बिकॉज 1 और 4 दोनों ही ऐसे प्लैनेट हैं जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये भी यही चाहेंगे। यदि मैं एग्जांपल की बात करूं तो हमारे क्रिकेटर ऋषभ पंत की बात कर लो, भुवन बाम की बात कर लो, या फिर बिल गेट्स की बात कर लो। आप इनकी क्वालिटीज देखोगे तो जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है उनमें से काफी ज्यादा मिलता रहेगा। सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखो, ओवर एम्बिशियस हो दैट इज गुड, बिकॉज आप वैसे ही रहेंगे, बट थोड़ा सा टाइम अपने रिश्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए भी निकालें। अब यदि मैं बात करती हूँ पर्सनैलिटी नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 5 के बारे में,
तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा क्विक लर्नर होते हैं। आप इनको कोई चीज अभी समझाओ, ये क्विकली उसको लर्न कर लेंगे, क्विकली उसको समझ लेंगे। दी ग्रेट स्पीकिंग स्किल या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, ये ऐसे लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा बेहतर बोलते हैं। ये जब बोलते हैं तो लोग, आसपास के लोग इनको सुनने के लिए खड़े हो जाते हैं, चलते लोग भी रुक जाएंगे कि भाई ये क्या बोल रहा है। नेक्स्ट यदि बोलूं तो बहुत ही ज्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्लेवर होते हैं, ये भी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। नेगेटिव ट्रेड की मैं बात करूं तो ये लोग क्या करते हैं ना, कभी कभी बोलने के चक्कर में ज्यादा बोल बैठते हैं और जिसके कारण इनको नेगेटिव फीडबैक्स या फिर आई कैन से थोड़ा सा लोगों से नेगेटिविटी सहने को मिलती है। नेक्स्ट यदि मैं नेगेटिव ट्रेड की बात करूं तो ये भी ओवर एम्बिशियस होते हैं, जिसके कारण इनको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। और एक और छोटी सी नेगेटिविटी की मैं बात करूं तो बिकॉज इतना अच्छा अट्रैक्शन पावर होता है तो ये कभी कभी अपने करियर से हटके और लव लाइफ एंड ऑल उन सब की चीजों में घुस जाते हैं, तो थोड़ा इनके करियर में ब्रेक आ सकता है बिकॉज ऑफ दैट। यदि वो इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो इनको लाइफ में हर एक वो चीज अचीव होती है जो ये चाहते हैं करना। इन लोगों के पास ये बोल के अपने बैर भी बेच सकते हैं, ये लोग ऐसे होते हैं। यदि ये मिट्टी बेचने को भी बैठे हैं तो ये बेच सकते हैं, ऐसे इनकी क्वालिटीज होती है। एग्जाम्पल मैं यदि दूं तो ऐश्वर्या राय को देखो, कितनी चार्मिंग पर्सनैलिटी है। लाइक मूवीज में काम करना चाहे कभी भी छोड़ दिया हो लेकिन स्टिल लोग उनको याद रखते हैं। डेफिनेटली इनको भी 1 नंबर है, तो लीडरशिप क्वालिटीज वाले काम सारे सूट करेंगे। नेक्स्ट में यदि बात करूं तो एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों में, कम्युनिकेशन वाले, काउंसलिंग वाले और मोटिवेशन स्पीकर ऐसे लोग बन सकते हैं। यदि मैं पर्सनैलिटी नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 6 की बात करती हूँ तो बहुत ही सुंदर होते हैं ऐसे लोग, चाहे वो दिल से ले लो या फिर बाहरी अपीयरेंस से ले लो। लोग इनको एडमायर बहुत करते हैं, लाइक कहीं पे भी जाएंगे तो इनको 5-10 कॉम्प्लीमेंट तो मिल ही जाते हैं, तारीफें तो इनको मिल ही जाती है, लोग बहुत एडमायर करते हैं इनको। ये लोग भी थोड़े ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, मतलब अपने ही अपने में रहना, अपने आप की ग्रूमिंग करना, अपने आप का ध्यान रखना एंड ऑल, जो कि इनके लिए अच्छा भी है बिकॉज वीनस है तो ये जितना ज्यादा खुद का ध्यान रखेंगे उतनी ही उनकी ग्रोथ होगी। नेक्स्ट में यदि बात करूं तो इनमें आर्टिस्टिक टैलेंट तो जैसे कूट कूट के भरा होता है। फिल्म इंडस्ट्री हो गया, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, स्पोर्ट्स एंड ऑल, ये चीजें उनको बहुत सूट करती है और ये लोग हमेशा अपनी लाइफ में अपने आसपास के लोगों से कुछ हटके करते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनकी अट्रैक्शन पावर होती है। एग्जाम्पल की मैं यदि बात करूं तो हमारे प्यारे मीना कुमारी जी। नेगेटिव ट्रेड की मैं बात करूं तो बिकॉज ऑफ सुपर अट्रैक्शन थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर मैरिज लाइफ में थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज बिल्ड हो जाता है ऐसे लोगों के साथ में। और सेकंड में यदि बात करूं तो ऐसे लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड होने के कारण कभी कभी खुद की ही इतनी तारीफ करते हैं कि आसपास के लोग थोड़े से क्रैंकी या फिर थोड़े से इनसे परेशान हो सकते हैं। तो आप अपनी खुद की तारीफ करना बंद कर दो बिकॉज आसपास के लोग बहुत तारीफ करेंगे आपकी, और अपने आप को ऐसे ही ग्रूम करते रहो, अपने आप को ऐसे ही इंजॉय करते रहो। आप खुद से जितना प्यार करोगे यूनिवर्स आपसे उतना प्यार स्टार्ट कर देगा करना, लेकिन बोल के नहीं, जस्ट फील करवाओ खुद को अच्छा अच्छा। नेक्स्ट यदि मैं बात करती हूँ पर्सनैलिटी नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 7 वालों के बारे में। ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा गिवर काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज होते हैं, बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर होती है इनमें और बहुत ही ज्यादा फिलोसॉफिकल लोग होते हैं ऐसे लोग। यदि मैं बात करूं तो ये लोग बहुत ही ज्यादा डीप रिसर्चर भी होते हैं, लाइक बाल की खाल निकालने वाले होते हैं। किसी भी चीज के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ज्यादा लगन से पढ़ेंगे। ऐसे लोग देश के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत ज्यादा ऐसे ओपन हैंड रखते हैं और गिवर काइंड ऑफ पर्सनैलिटीज होते हैं। नेगेटिव ट्रेड इनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। यदि इनको कंपैटिबल पार्टनर ना मिले तो ये मैरिज लाइफ में थोड़ी बहुत गड़बड़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो इतने ज्यादा स्पिरिचुअल होने के कारण या फिर इंट्यूशन अच्छी होने के कारण और गिविंग काइंड ऑफ नेचर होने के कारण ये आसपास के लोगों से थोड़े से कम प्रैक्टिकल शो होते हैं। लाइक आसपास के लोग बोलेंगे कि अरे यार ये तो आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग नहीं सोचता है, उतना प्रैक्टिकल नहीं है, ये उनमें थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेड आ सकता है। और फील्ड की मैं बात करूं तो ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, आई कैन से ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट डीप रिसर्चर, जो भी साइंटिस्ट रिसर्च वाली फील्ड है उसमें ये बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं। इसके अलावा यदि ये इन सब में नहीं है और कोई और भी काम करते हैं तो ये इतने लगन वाले होते हैं कि ये अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं पर्सनैलिटी नंबर 1 और डेस्टिनी नंबर 8 वालों के बारे में, सबसे ज्यादा दी बेस्ट जो भरोसेमंद इंसान हो सकता है वो 1 और 8 वाले कॉम्बिनेशन वाले होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं,
करते हैं, जो होता है मुंह पे होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। ऐसे लोग सच बोलते हैं, चाहे वो गलत लगे चाहे वो सही लगे। लोगों को कभी कभी इतना सच बोलने के कारण, इतना कड़वा बोलने के कारण ये लोग थोड़े से खड़ूस भी लग सकते हैं, लेकिन ये बोलते सच है। नेक्स्ट, बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं अपने काम के लिए, जो भी काम करते हैं बहुत ज्यादा सीरियसनेस से करते हैं। इसका मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगी आपको। जोनास सॉल्क, जिन्होंने पोलियो की दवाई बनाई थी, वो भी इसी कॉम्बिनेशन वाले थे। ऐसे लोग यही वाली चीजें जैसे कि डीप रिसर्च करना, किसी भी फील्ड में ये किसी भी काम में लग जाएंगे ना। लाइक इनको आप बोलो कि आपको टीचिंग करनी है तो ये दी बेस्ट टीचर बन जाएंगे। आप इनको बोलो कि इनको एक डॉक्टर बनना है तो ये दी बेस्ट डॉक्टर बन जाएंगे। ये हर एक काम करते हैं। नेगेटिव ट्रेड एक ही है कि यदि इनकी चीजें या इनके आसपास के लोग इनके अकॉर्डिंगली नहीं चलते हैं तो ये खुद के भी दुश्मन बन जाते हैं और सामने वाले के भी दुश्मन बन जाते हैं। एनिमी बहुत जल्दी बन जाते हैं लोगों के भी, और ये इनके लिए भी बहुत ज्यादा लोग जल्दी एनिमी बन जाते हैं। अब यदि मैं बात करूं पर्सनैलिटी नंबर 1 एंड डेस्टिनी नंबर 9 के बारे में, तो भैया ये लोगों का गुस्सा इतना तेज होता है जितना किसी का भी नहीं हो सकता। ये गिवर होते हैं, लोगों को देने की सोचते हैं। कभी भी वो ये लोग सेल्फिश नहीं बन सकते, लेकिन कोई भी इनके साथ कुछ गलत करे तो इनको एंगर इश्यूज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। नेगेटिव ट्रेट सिर्फ इतना ही है कि एंगर इश्यूज होते हैं। पॉजिटिव की मैं बात करूं, इनके लिए कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें ये जा नहीं सकते। जो ये चाहते हैं वो ये करके ही दिखाते हैं। लाइफ में ऐसे लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं बिकॉज ये लोग बहुत ही ज्यादा ओवर एम्बिशियस होते हैं। इन लोगों में दिमाग भी होता है, इनका लक भी इनका साथ देता है, और इनमें करने की इच्छा भी होती है। बहुत ही ज्यादा ग्रेट एंटरप्रेन्योर बनते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों के बारे में यदि बात करूं तो मेडिकल फील्ड इनको बहुत ज्यादा सूट करती है, या फिर कोई भी ऐसी फील्ड जिसको इनको जिसका पूरा कार्यभार इनको अपने कंधे पे लेके चलना है और किसी भी चीज को इनको आगे बढ़ाना है, तो ये दी बेस्ट पर्सन है। यदि आप ये भी 1 और 9 के कॉम्बिनेशन वाले हो, या फिर आपको कंफ्यूजन है कि आप हो या नहीं हो, तो आप कमेंट में मेरे को अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर लिख के भेजो।